पिछले ओवर में उनको काफ़ी रन्स पड़ गए थे, मगर उन्होंने फिर हुसैन तलत पे ही रिलाई किया है। 20 नंबर की शर्ट में हुसैन तलत। अदनान का बड़ा जोरदार ड्राइव और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन, फुल ब्लडेड स्ट्रक। बॉलर्स बैक ड्राइव और तकरीबन रोलिंग शॉट था, और जो ऑन के फील्डर थे मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं, ऑफ के फील्डर वो भी नहीं रोक सके थे। 95 शर्ट वाले उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये है कि वो रोक नहीं सके क्योंकि वो दायरे में थे और शॉट जो था वो बहुत ज़ोर का था। Adnan for Pakistan, if he takes a charge, that will relax Khushdil Shah as well. Yes, rightly so, and I think he heard you. He rightly heard you and just came down the wicket, played it through extra cover for 4. This is so important for Khushdil Shah that Adnan Akmal at this time should hit a few boundaries so that will ease the pressure on Khushdil Shah, and he's done exactly that. Look at that, beautiful shot. And this is where Adnan Akmal is so good with using his feet. We've seen him already using those feet for those singles, and this time he knew that the fielder is inside, gave himself a little room and played it brilliantly through covers. Yes, the pressure. Adnan Akmal again using the feet. That is in the gap. That will run away for 4 between mid-wicket and long on boundary. Yeah, that is where this is, because he knew that this is the last over before the power play is over. 5 fielders are inside, so Midon was inside. That is very intelligent batting of Adnan Akmal. Look at that, yeah, just wide off Midon and taking that easy boundary. Second boundary of the over. So he's already gotten 10 runs of the over. In 49 balls. Now the question is becoming much easier. And Adnan Akmal and Khushdil Shah. Kamran Akmal under some pressure now. Yes, he's been under pressure from quite a few overs now. 46 runs needed now. Brilliant shot by Anand. Just flicked it over for 4 runs. It was off the path. In batting by So early, and he was in such a position. And the timing was excellent, and he picked it up early, just straight away towards mid-wicket and square leg for 4. That was a shot which he improvised so beautifully and gets 4 runs. Bowling is under some tremendous pressure. yes, there is a change in bowling, like Sohail Tanveer is coming to bowl, and with that there will be a change in the commentary box. It will be Tariq Saeed and Ijaz Ahmed to continue till the end. शुक्रिया अली यूनुस। हैं और बहुत सारे स्कोर्स हैं आपके कार्ड के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जब भी आए ठीक आ गए? नहीं, मुझे बस मेरा काम था परफॉर्मेंस करना। मैं एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहा था, तो मैं किसी पे भी वो नहीं है। जब मेरा वक्त मुकर्रर था। मर्द बहरान साबित हुए हैं खुशदिल। 105 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मैच एकतरफा हो गया था, लेकिन अब 29 गेंदों में सिर्फ 12 रन की जरूरत है। कोच और जो रेगुलर कप्तान है सलमान भट्ट, सभी अजहर उठकर दाद देने पर मजबूर हुए। जी एग्जैक्टली, और यहाँ पर दाद बनती है। खुशदिल शाह की इस इनिंग की 93 बॉलें 150। एक्सीलेंट। ऑन साइड पे अच्छा कनेक्शन है, एक बाउंस के बाद बॉल फेंस पार कर गई। वेल, ये खास है अब तक के इन दोनों की बैटिंग का कि जो भी बॉल मिडल किया, परफेक्टली मिडल किया और उसको फेंस के बाहर पहुंचाया है, वो छक्का हो या चौका। जहाँ ये देखिए फ्रंट फुट पर पुल किया, बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है हुसैन तलत की, और अदनान अकमल आज उनकी कलाई भी चली है, गैप्स में भी गेंद को बआसानी खेला है। बहुत कम गलतियां की हैं अदनान अकमल ने इस इनिंग्स में, और बोल्ड हो गए। क्रॉस खेलने के लिए गए थे अदनान अकमल, इनसाइड एज उनके स्टंप्स दरहम बरहम। तो शानदार इनिंग्स, शानदार पार्टनरशिप का बिल आखिर इख्तिताम हो गया। अदनान अकमल
जो है फिर ऑन साइड में खेलने के लिए गए थे। सीम अप डिलीवरी थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और उसके बाद ऑफ स्टंप पर आ रही। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बैटिंग की, अच्छा डेंट किया उन्होंने बॉलर्स को। अदनान अकमल 79 इन जस्ट 72 डिलीवरीज, 9 चौके 1 छक्का, बहुत उम्दा बैटिंग, वेल प्लेड यंग लैड। वेल इफ्तिखार और उनके साथ साथ बाकी जो टीममेट्स हैं, जब 150 मुकम्मल किए खुशदिल शाह ने तो उनको दाद दी इस इनिंग की। बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं खुशदिल के कि जिस अंदाज से जब प्रेशर उन पे था, एक आध स्ट्रोक गलत अगर बैट्समैन लगा जाए तो वो जा सकता है। बॉलर के पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन बैट्समैन के पास बड़ी कम चांसेस होते हैं। सिर्फ एक स्ट्रोक गलत खेला और बाहर। जोहेब नए आने वाले खिलाड़ी बैट कर सकते हैं और पिछले ओवर में उनको काफ़ी रन्स पड़ गए थे, मगर उन्होंने फिर हुसैन तलत पे ही रिलाई किया है। 20 नंबर की शर्ट में हुसैन तलत। अदनान का बड़ा जोरदार ड्राइव और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन, फुल ब्लडेड स्ट्रक। बॉलर्स बैक ड्राइव और तकरीबन रोलिंग शॉट था, और जो ऑन के फील्डर थे मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं, ऑफ के फील्डर वो भी नहीं रोक सके थे। 95 शर्ट वाले उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये है कि वो रोक नहीं सके क्योंकि वो दायरे में थे और शॉट जो था वो बहुत ज़ोर का था। अदनान For Pakistan, if he takes a charge, that will relax Khushdil Shah as well. Yes, rightly so. And I think he heard you. He rightly heard you and just came down the wicket, played it through extra cover for 4. This is so important for Khushdil Shah that Adnan Akmal at this time should hit a few boundaries so that will ease the pressure on Khushdil Shah. And he's done exactly that. Look at that. Beautiful, beautiful shot. And this is where Adnan Akmal is so good with using his feet. We've seen him already using those feet for those singles, and this time he knew that the fielder is inside, gave himself a little room and played it brilliantly through covers. Yes, the pressure. Adnan Akmal again using the feet. That is in the gap. That will run away for 4 between mid-wicket and long on boundary. Yeah, that is where this is, because he knew that this is the last over before the power play is over. 5 fielders are inside, so Midon was inside. That is very intelligent batting of Adnan Akmal. Look at that. Yeah, just wide off Midon and taking that easy boundary. Second boundary of the over. So he's already gotten 10 runs of the over. In 49 balls. Now the question is becoming much easier. And Adnan Akmal and Khushdil Shah. Kamran Akmal under some pressure now. Yes, he's been under pressure from quite a few overs now. 46 runs needed now. Brilliant shot by Anand. Just flicked it over for 4 runs. It was off the path. In batting by So early, and he was in such a position. And the timing was excellent, and he picked it up early, just straight away towards mid-wicket and square leg for 4. That was a shot which he improvised so beautifully and gets 4 runs. Bowling is under some tremendous pressure. Yes, there is a change in bowling, like Sohail Tanveer is coming to bowl, and with that there will be a change in the commentary box. It will be Tariq Saeed and Ijaz Ahmed to continue till the end. शुक्रिया अली यूनुस। हैं और बहुत सारे स्कोर्स हैं आपके कार्ड के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जब भी आए ठीक आ गए? नहीं, मुझे बस मेरा काम था परफॉर्मेंस करना। मैं एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहा था, तो मैं किसी पे भी वो नहीं है। जब मेरा वक्त मुकर्रर था। मर्द बहरान साबित हुए खुशदिल, और
105 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मैच एकतरफा हो गया था, लेकिन अब 29 गेंदों में सिर्फ 12 रन की जरूरत है। कोच और जो रेगुलर कप्तान है सलमान भट्ट, सभी अजहर उठकर दाद देने पर मजबूर हुए। जी एग्जैक्टली, और यहाँ पर दाद बनती है। खुशदिल शाह की इस इनिंग की 93 बॉलें 150। एक्सीलेंट। ऑन साइड पे अच्छा कनेक्शन है, एक बाउंस के बाद बॉल फेंस पार कर गई। वेल ये खास है अब तक के इन दोनों की बैटिंग का कि जो भी बॉल मिडल किया परफेक्टली मिडल किया और उसको फेंस के बाहर पहुंचाया है, वो छक्का हो या चौका। जहाँ ये देखिए फ्रंट फुट पर पुल किया, बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है हुसैन तलत की, और अदनान अकमल आज उनकी कलाई भी चली है, गैप्स में भी गेंद को बआसानी खेला है। बहुत कम गलतियां की हैं अदनान अकमल ने इस इनिंग्स में, और बोल्ड हो गए। क्रॉस खेलने के लिए गए थे अदनान अकमल, इनसाइड एज उनके स्टंप्स दरहम बरहम। तो शानदार इनिंग्स, शानदार पार्टनरशिप का बिल आखिर इख्तिताम हो गया। अदनान अकमल जो है फिर ऑन साइड में खेलने के लिए गए थे, सीम अप डिलीवरी थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और उसके बाद ऑफ स्टंप पर आ रही। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बैटिंग की, अच्छा डेंट किया उन्होंने बॉलर्स को। अदनान अकमल 79 इन जस्ट 72 डिलीवरीज, 9 चौके 1 छक्का, बहुत उम्दा बैटिंग। वेल प्लेड यंग लैड। वेल इफ्तिखार और उनके साथ साथ बाकी जो टीममेट्स हैं, जब 150 मुकम्मल किए खुशदिल शाह ने तो उनको दाद दी इस इनिंग की। बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं खुशदिल के कि जिस अंदाज से जब प्रेशर उन पे था, एक आध स्ट्रोक गलत अगर बैट्समैन लगा जाए तो वो जा सकता है, बॉलर के पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन बैट्समैन के पास बड़ी कम चांसेस होते हैं। सिर्फ एक स्ट्रोक गलत खेला और बाहर। जोहेब नए आने वाले खिलाड़ी बैट कर सकते हैं और